क्या आप फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं? लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, लीवर की कमजोरी है, आपको भूख नहीं लगती है, शरीर में खून नहीं बनता है, या फिर पीलिया की समस्या है, या बहुत लंबे समय से जोड़ों में किसी तरह का दर्द रहता है, इंडाइजेशन की दिक्कत रहती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आज आपके साथ एक आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में एक नई जान डाल सकते हैं, लीवर में एक नई जान डाल सकते हैं और आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। किस तरीके से बनाना है ये नुस्खा, ये समझते हैं, इसके बाद इसके लेने का तरीका समझेंगे। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी तरफ से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी को इससे फायदा मिले। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस नुस्खे को किस तरीके से बनाना है। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले इस नुस्खे को आपने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपने इस्तेमाल करनी है वो है बादाम। बादाम आपने यहाँ पर गुरबंदी लेने हैं, नहीं मिलते हैं तो जो सादे बादाम नॉर्मल आप घर में खाते हैं उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बादाम में भरपूर मात्रा में ऐसे प्रोटीन और ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं, और ये एक गुड फैट होता है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने शरीर की मजबूती रखनी है, उसको इतना मजबूत बनाना है कि वो आने वाली बीमारियों से लड़ सके, तो उसके लिए हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बादाम है वो यही काम करते हैं। साथ में आप जान सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो उसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से ये पता चल सके कि बादाम कितने फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर आपने 8 बादाम लेने हैं। इसके अलावा आप इस्तेमाल करेंगे 4 बड़ी इलायची का। जो बड़ी इलायची होती है ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, और साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से अपच की समस्या से परेशान हैं, गैस एसिडिटी की दिक्कत रहती है आपको, तो इसमें भी बड़ी इलायची आपको बेहद लाभ देती है। ये खून को पतला करने में भी मदद करती है, तो वो लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। अगर आप शरीर में कहीं पर भी दर्द की समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। साथ में लीवर के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो कि लीवर को मजबूती देने का काम करते हैं। इसके अंदर ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। जो बड़ी इलायची होती है ये शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ शरीर के अंदर जरूरी पोषक तत्वों को देने का काम भी करती है। तो यहाँ पर आपने 4 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना है। अब आपने इस्तेमाल करना है 2 छुआरों का। जो सूखे हुए छुआरे होते हैं वो आपने लेने हैं, और छुआरे जो होते हैं ये मूत्र से जुड़ी हुई अगर आपको कोई समस्या है, मूत्र रुक रुक कर आता है, या उसमें जलन होती है, या उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आता है, या फिर आपको मूत्र करते समय दर्द महसूस होता है, किडनी के इन्फेक्शन से परेशान है, लीवर के इन्फेक्शन से परेशान है, तो ऐसे में छुआरे का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये हमारी अंदरूनी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपने 2 छुआरों का इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को आपने किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर रात को एक बार पानी से अच्छे से धुल लीजिएगा। उसके बाद पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में आपने भिगो करके इनको छोड़ देना है। अगले दिन सुबह क्या करें, जो बादाम है इसके छिलके को निकाल लें, इलायची जो है उसके छिलके को निकाल लें, और इसके अलावा जो छुआरा है इसके अंदर जो बीज है उसे भी निकाल कर अलग कर लें। अब किसी खरल में डाल करके इन्हें पीस करके घोट लें, अच्छे से घोट लेना है आपने इनको। अगर आपके पास खरल नहीं है तो मिक्सी के अंदर डाल करके भी आप इसका पेस्ट आसानी से बना सकते हैं। अब इस पेस्ट में आपने 40 ग्राम मिश्री मिलानी है। शुद्ध डेले वाली जो धागा मिश्री होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। 40 ग्राम की मात्रा में धागा मिश्री डालेंगे। साथ में आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है लगभग 70 ग्राम की मात्रा के अंदर ताज़ा मक्खन, जो शुद्ध मक्खन होता है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो वही इस्तेमाल करेंगे। आपने जो मार्केट में मिलता है बटर, वो वाला इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर घर में आप दूध की मलाई निकालते हैं और उससे मक्खन बनाकर तैयार करते हैं तो उस मक्खन को भी एक ऑप्शन के रूप में आप ले सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है जो गांव में पारंपरिक तरीके से हंडिया में दूध रखा जाता है, उसको उबाल कर पका कर रात भर के लिए स्टोर करा जाता है, और अगले दिन फिर उसको घोट करके जो मक्खन निकाला जाता है, जो पारंपरिक तरीके से निकलता है, वो मक्खन इसके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। बट वो नहीं है तो फिर वो मलाई वाले मक्खन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है एकदम ताज़ा मक्खन होना चाहिए। ये 70 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है। 3 चीज़ों का हमने पेस्ट बनाया था, साथ में इसमें जो मिश्री मिलाई थी और साथ में जो
मक्खन मिलाया था। इन सबको अच्छे से मिलाकर जो पेस्ट बनेगा, इसे आपने सुबह के समय में लेना है और लगातार 4 दिन तक लेना है। इससे पुराने से पुराना पीलिया जो है उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है, और अगर आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है, खून की खराबी है शरीर में तो उसमें लाभ मिलता है, अपच की समस्या है तो उसमें लाभ मिलता है, जोड़ों के दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है, पुरानी कब्जियत में लाभ मिलता है क्योंकि ये मल को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इवन ये आपके शरीर के हर हिस्से के लिए बहुत फायदेमंद है। लगातार 4 दिन तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे लीवर में एक नई जान पड़ जाती है और आपके शरीर में शक्ति आ जाती है और आप बुढ़ापे तक एकदम निरोगी जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसे बनाने का तरीका और इसे लेने का सही तरीका आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि हर वीडियो के अंदर मैं ऐसे आपके साथ शेयर करूं जानकारी, ताकि आपको कोई सवाल ही ना हो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप लंबे समय से लीवर के इन्फेक्शन या किसी भी गंभीर समस्या से परेशान हैं, उसके लिए दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, तो ऐसे में फिर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इन चीज़ों का सेवन करें। क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन में दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो ये अपने डॉक्टर से पूछें, उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।